Hello friends, welcome to Precision Prep. In the last video, we have done the fully subscription, under subscription and the over subscription of the shares along with the theory and the practical questions. In today's video, we are going to cover how to make the share capital shown in the balance sheet of the company and to make the notes to accounts. We are also be covering the many questions from the TS Garewal today. So let's get started. So we are starting with the preparation of बैलेंस शीट टू शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट. सो जो हमारा शेयर कैपिटल है, वेदर इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल और द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इट इज टू बी शोन अंडर इक्विटी शेयर्स, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज हेड अंडर द बैलेंस शीट. The main head will be your shareholders fund and the sub head will be share कैपिटल. तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल होगा वो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा. और जो मेन कैलकुलेशन है आपका, दैट विल कम फ्रॉम द नोट्स टू अकाउंट. फ्रॉम दैट वी हैव टू प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट्स. Okay, let's come. Preparing the notes to account, we have to start with authorized share capital. अब authorized share capital क्या होता है? वो share capital जो कंपनी maximum raise कर सकती है as per the memorandum of association. So whatever being written in the question, यहाँ पे आपको सिर्फ copy करना है authorized share capital. For example, it is written in the question that you have a authorized share capital of 1 lakh equity shares एट द रेट ऑफ 10 ईच. तो आप क्या करोगे, इसमें नॉर्मल कॉपी पेस्ट करोगे, वहां से क्वेश्चन में से उठा के यहाँ पे लिख दोगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच एंड 10 lakh will be your authorized share capital and it has to be done with the double अंडरलाइन. डबल अंडरलाइन इसलिए बिकॉज ये टोटल जो है आपका फर्दर काउंट नहीं होगा. समटाइम्स ये आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन रहता, तो अगर क्वेश्चन में ये आपको नहीं गिवन है तो आप इसको लिखना स्किप भी कर सकते हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी टू राइट दिस. नेक्स्ट, ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिख लिया. नेक्स्ट वी विल बी राइटिंग द इशूड शेयर कैपिटल. अब इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल होता है वो कैपिटल जो कंपनी ने क्या किया है, इशू किया है. आउट ऑफ 1 lakh authorized shares, if the company is issuing the 60,000 shares, so as per the question you will be writing 60,000 shares at the rate of 10 each. अगर 20 है या 50 है, whatever be the face value given, आपको वो लिखना है. So it be 6 lakhs is the issued share capital as per given in the question. क्लोज्ड विद द डबल अंडरलाइन बिकॉज इसका टोटल जो हम काउंट नहीं करेंगे. तो ये दोनों जो स्टेप थे तो आपको सिंपली क्वेश्चन से कवर करना है. अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपका सारा का सारा क्वेश्चन बेस्ड रहता है. सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. He says subscribe fully paid and subscribe not fully paid. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल 60,000 शेयर्स इश्यू हुए. अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो है फुली सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, 60,000 शेयर्स ही आए. आउट ऑफ 60,000 शेयर्स कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे थे, 1000 शेयर होल्डर्स फॉर एग्जाम्पल ऐसे थे जिन्होंने आपका फाइनल कॉल 3 रुपीज का पे करने से रिफ्यूज कर दिया. अभी रिफ्यूज कर दिया तो वो क्या हो गए, आपके कॉल्स इन एरियर्स हो गए. सो दैट मीन्स 1000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया. दैट मीन्स दे आर नॉट फुली पेड. तो सम 60,000 माइनस 1,000 क्या हो गया आपका फुली पेड शेयर्स, और जो 3,000 आपके 1000 शेयर होल्डर्स हैं वो कौन हो गए आपके नॉट फुली पेड शेयर्स. सो फुली पेड में क्या जाएगा आपका 59,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच. वी आर अज्यूमिंग फुली कॉल्ड एंड पेड अप. फुली कॉल्ड एंड पेड अप का मतलब क्या कि 10 रुपए कंपनी ने कॉल किया और 10 रुपए ही शेयर होल्डर्स ने क्या किया, पे कर दिया. सो टोटल विल कमिंग टू बी 5,90,000 हियर. सब्सक्राइब्ड कैपिटल नॉट फुली पेड अप, यहां पे हम लिखेंगे 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच. बिकॉज कंपनी ने कितना कॉल किया, 10 कॉल किया, क्योंकि 1000 शेयर होल्डर्स का प्रॉब्लम है. इन इनर कॉलम 10,000, बट यहां पे अलोंग विथ आप लेस करोगे कॉल्स इन एरियर्स अमाउंटेड टू 1,000 रुपीज. 1,000 कॉल 1,000 शेयर्स हैं आपके, और किसके अकॉर्डिंगली नहीं पे कर रहा, 1,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज नहीं पे कर रहे, तो 3,000 क्या हो गए आपके कॉल्स इन
एरियर्स हो गए। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1000 - 3 हमारा कॉल्स इन एरियर, सो इट विल अमाउंटेड टू 7000 रुपीज। तो टोटल शेयर कैपिटल कितना शो करेंगे? 5,97,000। सो जो मेन है आपका नॉन फुली पेड अप, इसी अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है कि कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा। जहां पे कॉल्स इन एरियर्स हैं, या फिर सेकंड क्या हो सकता है कि कंपनी ने 59,000, आपके 60,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 10 ईच, लेकिन कंपनी ने जो है कॉल ही 7 रुपीज किया। इन दिस केस क्या हुआ? 7 रुपीज ही कॉल हुआ, फुली कॉल्ड अप ही नहीं है। सो अगर कॉल्ड अप भी कंप्लीट नहीं है तब भी आपका अमाउंट कहाँ जाएगा? आपका नॉट फुली पेड अप में जाएगा। सो एनी हाउ, या तो कॉल्ड अप पूरा नहीं है या तो पेड अप पूरा नहीं है। इन बोथ द केसेस हमारा कैप शेयर जो है वो कहाँ चला जाएगा? नॉट फुली पेड अप में। फुली पेड अप में सिर्फ एक एक सिनेरियो में केस जाता है। इन केस आपका फुली कॉल्ड अप, यानी 10 का 10 रुपए कॉल्ड अप होना चाहिए, 10 का 10 रुपए क्या होना चाहिए? आपका पेड अप होना चाहिए। बेसिक यही है हमारा। लेस कॉल्स इन एरियर्स, फर्दर हम जब फो फीचर और री इशू करेंगे देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू डू द क्वेश्चन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस फर्दर। So our first question from the TS Garewal is, Hari Agarbatti Limited was registered with the capital of rupees 50 lakhs divided into 5 lakh shares of 10 each. तो registered हुई है कंपनी, that means registered capital है, ये हो गया आपका authorized capital। कहाँ जाना चाहिए? authorized share capital में, equity shares के अंदर। It issued 1 lakh equity shares to public for सब्सक्रिप्शन। कंपनी को इश्यू कितना किया? 1 लाख शेयर्स, एंड दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स मेड वर रिसीव। वो कह रहा सब्सक्राइब हो गए, कॉल्स जो की वो रिसीव हो गई। सो कॉल जितनी की वो उतनी ही रिसीव हो गई। दैट मीन्स हमारा पूरा ही क्या हो गया? फुली कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप। दैट मीन्स फुली सब्सक्राइब कैपिटल। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग द शेयर कैपिटल। सो ऑथोराइज्ड कैपिटल में क्या फिल करेंगे? इन ऑथोराइज्ड कैपिटल इट विल बी अमाउंटेड टू 5 lakh as written in the question, 5 lakh equity shares at the rate of, he said how much? 10 rupees, 5 lakh at the rate of 10 each, it will be amounted to your 50 lakhs। दिया भी आपका fully called up capital कितना है? 50 lakh will be the amount as given in the question। issued share capital में कितना चला जाएगा? कितने शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने? कंपनी हैज इशूड 1 लाख शेयर्स आउट ऑफ 5 लाख शेयर्स। कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है। सो अगर 1 लाख शेयर्स कंपनी इशू कर रही है तो कितना राइट डाउन करेंगे? 1 लाख शेयर्स एज गिवन। 1 lakh shares at the rate of 10 each. That means our issued share capital will be 10 lakh as given। ये तो आपको सिंपली कॉपी करना है, यहीं से आपको 1 मार्क मिल जाएगा इजीली एग्जाम में, अगर कुछ नहीं भी क्वेश्चन आता है तो। एंड बोथ आर टू बी डबल टोटल, क्योंकि इनका टोटल हम फर्दर काउंट नहीं करेंगे। Then the subscribed capital. Subscribed capital we already discussed कि the shares were subscribed and calls were made, receive। जितना calls subscribe किया उतना ही receive है। So no called up, ऐसा कुछ नहीं कि calls in arrears हैं। So 1 lakh equity shares at the rate of, क्योंकि fully called up and paid up है, at the rate of 10 each, जितना इशू था उतना ही आपका कॉल्ड अप और पेड अप हो गया। सो अमाउंट विल गो टू 10 लाख हियर एंड 10 लाख हैज द टोटल। और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? बैलेंस शीट इक्विटीज एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, अंडर शेयर कैपिटल कितना जाएगा आपका? 10 लाख रुपीज। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। ओके, नो let's move on to the next part. Second question. The question says, Farm Products Limited has authorized share capital of 50 lakhs divided into 5 lakh shares of 10 each. So like previous question, आपका authorized capital तो same है. It has existing issued and a paid up capital of 5 lakh. It further issued to public 1 lakh 50,000 shares at par for subscription payable as. Issue कितने किए हैं? 1 lakh 50,000 shares. एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4 एंड ऑन कॉल जो है आपका बैलेंस अमाउंट है। बैलेंस अमाउंट कितना है? दैट इज 4 + 3 7। तो बैलेंस अमाउंट किसके इक्वल होना चाहिए? बैलेंस अमाउंट शुड बी इक्वल टू द इशू प्राइस। और इशू प्राइस कितना है आपका? इशू प्राइस इज इक्वल टू
द पार वैल्यू है, बिकॉज प्रीमियम तो उसने हमें दिया ही नहीं है. ओके, द नेक्स्ट, 1 second. ओके, सो नेक्स्ट, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब. इशू क्या हुआ आपका, फुली सब्सक्राइब हो गया एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स. ओके, द कॉल वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर वो ड्यूली रिसीव. सो जितनी कॉल्स किए थे वो क्या हो गए हैं आपके, ड्यूली रिसीव हो गए हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है. तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या जाएगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल फुली पेड अप. नॉट फुली पेड अप हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं. ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ क्या आ जाएगा आपका, ऑथोराइज शेयर कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 50 lakhs with the double total amount. सेकेंड, इशूड शेयर कैपिटल लिखेंगे. इशूड शेयर कैपिटल कितना है, 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 15 lakhs, double total. Next, we have to do the subscribed. The subscribed capital, subscribed fully paid 1,50,000 shares at the rate of 10 each, 15 lakhs. The total amount share capital been shown in the balance sheet. How? The balance sheet shareholders fund share capital is 15 lakhs. और आप नोट नंबर में अपना अमाउंट लिख सकते हो कि नोट नंबर कितना है. Okay, let's go to the next question. Question number 3. Sunstar has an authorized capital of 20 lakhs. उसका authorized capital कितना है आपका, 20 lakhs का जो है authorized capital है, divided into equity shares of 10 each. The company invited applications for issuing 60,000 shares. एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए अप्लाई हो रहे हैं, 60,000 शेयर्स के लिए. दैट मीन 60,000 क्या हो गया आपका इशूड शेयर कैपिटल. एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 58,000. तो ये कौन सा केस हुआ आपका, अंडर सब्सक्रिप्शन का. 60,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं कंपनी ने और एप्लीकेशंस आए कंपनी को 58,000 शेयर्स के लिए. सो 60,000 इंटू 90%, पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करेंगे. मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, 54,000, लेकिन 58,000 आए तो ठीक है, कंपनी विल प्रोसीड विद द अलॉटमेंट. All calls were duly received except the final call of 3 per share and 2,000 shares. These shares were forfeited. Present the share capital in the balance sheet of the company as per Schedule 3, Part 1 of the Companies Act. Also prepare notes to accounts for the same. Let's start with the solution. Now, authorized share capital कितना है कंपनी का? It is written over the question. The authorized share capital is 20 lakhs. 20 लाख कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल है. तो पहले लिख लेते हैं कितना है, 20 lakh is the authorized share capital of the company which is divided into 10 shares. तो 10 shares में डिवाइड है, रुपीज 20 lakhs है. तो 10 lakhs 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने शेयर्स हो गए आपके, 2 lakh shares at the rate of 10 each. So we have 20 lakh is the authorized share capital with the double total. डबल टोटल करेंगे. इशूड शेयर कैपिटल कितना है, 60,000 शेयर्स के उन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट किया. तो 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 शेयर इज अमाउंटेड टू 10 ईच. ये आपको बहुत ध्यान से देखना है. समटाइम्स एग्जाम में क्या होता है, 15 रुपीज का शेयर होता है तो वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाई कैलकुलेटिंग दिस. तो इशूड शेयर्स हो गए आपके, इशूड कैपिटल हो गया 6 लाख, और सब्सक्राइब एंड फुली पेड बिकॉज ऑल द शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड. जितना भी अमाउंट उन्हें ड्यू किया गया था. सो कितना अमाउंट उन्होंने पे किया है, ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन. लेकिन पूरा पेड नहीं है, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन. 58,000 अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है. ऑल द कॉल्स वर मेड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, पे किसने नहीं किया है आपका, फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर ऑन 2,000 शेयर्स. तो 2,000 शेयर्स ने क्या किया है, पैसा पे नहीं पे किया फॉर 3 पर शेयर एंड द शेयर्स वर फोरफिटेड. तो क्या अभी शेयर फोरफिटेड का तो कॉन्सेप्ट हमने किया नहीं, तो हम सिर्फ मान के चलते हैं. अभी हमारा क्या हुआ कि शेयर्स क्या हो रहे हैं हमारे, सिर्फ सिंपली क्या हो गए, कॉल्स इन एरियर्स हो गए हैं. सो दे आर डूइंग नथिंग, बस कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट हम मान के चलते. वी आर नॉट डूइंग कि शेयर्स उनके क्या हुए, फोरफिटेड हुए. वी आर नॉट टेकिंग इनटू दिस अकाउंट, फोरफिटेड नहीं मान के चल रहे हैं. सब्सक्राइब फुली पेड कितना हो जाएगा, सब्सक्राइब फुली पेड
2000 शेयर्स ने तो क्या किया, देने से मना कर दिया। अभी सब्सक्राइब फुली पेड ने क्या किया, देने से मना कर दिया। तो हम कितना अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे? सो वी हैव टू बी राइट डाउन द अमाउंटेड टू 58,000 एप्लीकेशन रिसीव थे, 2000 शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया, तो वी हैव 56,000 शेयर्स इज द फुली सब्सक्राइब्ड कैपिटल अमाउंटेड टू रुपीज 5,60,000 शेयर्स app capital in all. So we are be getting 5,60,000. फर्दर क्या करेंगे? सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड, नॉट फुली पेड क्योंकि 2000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने पे करने से मना कर दिया। 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच अमाउंटेड टू, इनर कॉलम में लिखेंगे 20,000, लेस करेंगे ब्रैकेट्स में लेस कॉल्स इन एरियर्स अमाउंटेड टू, कितना अमाउंट नहीं पे कर रहे, 3 रुपीज नहीं पे कर रहे। सो 2000 शेयर्स as per the 3 rupees each, 6,000. So total amounted to 14,000. Single line. Here it will be 14,000. So जो आपका फर्स्ट टोटल आया, फर्स्ट टोटल में क्या करेंगे? We will be writing as double underline 5,60,000 plus 14,000 amounted to 5,74,000 is the required amount of totaling. I hope it is clear. और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? बैलेंस शीट and we have a shareholders fund and share capital which is amounted to 5,74,000. I hope this question is clear. Okay, next let's move on to the next question. Phase, Global Trade Limited has authorized capital of 1 crore divided into 1 lakh equity shares of 100 each. तो यहाँ पे जो हमारा इक्विटी शेयर है वो कितने का है? 100 रुपीज ईच का इक्विटी शेयर और 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया, तो हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गया 1 CR. इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड अ पेड अप कैपिटल ऑफ 25 लाख. तो यहाँ पे वो कह रहा है एग्जिस्टिंग है, इशूड कैपिटल ऑलरेडी 25 लाख का है, तो 25 लाख का कैसे आया होगा आपका? 100 ईच का एक शेयर है तो 100 से डिवाइड करेंगे, आपके 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच ऑलरेडी हैं. इट फर्दर इशू टू पब्लिक 25,000 शेयर्स ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर सब्सक्रिप्शन पेएबल एज अंडर. ओके, 30 on application, 60 on allotment, balance on amount. Issue was fully subscribed. Allotment was made to all the applicants and company did not make the call during the year. So company ने कहता है कि कॉल आपका किया ही नहीं ड्यूरिंग द ईयर, कि कितनी कॉल हुआ था, तो मैं बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं होगी. शो हाउ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी विल बी प्रिपेयर. पहले चेक कर लेते हैं हमारे शेयर्स कितने पे इशू हो रहे हैं. 100 रुपीज का एक शेयर है, 20% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो 20 रुपीज का प्रीमियम हो गया. और हमने किया था कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि आपका प्रीमियम किस स्टेज पे है, सो विल अज्यूम कि हमारा प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पे होगा. तो अलॉटमेंट अगर 60 का है तो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 प्लस 20 प्रीमियम. 1 करोड़ का ऑथराइज्ड कैपिटल 100 ईच और 25 लाख आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, और इशू कर रहा है फर्दर 25,000 शेयर्स. सो पहले हम यहां तक ऑथराइज्ड और इशू का जो है इंफॉर्मेशन फिल ऑन कर लेते हैं. ओके, लेट्स डू द इंफॉर्मेशन हियर. ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था आपका? ऑथराइज्ड कैपिटल इज अमाउंटेड टू 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच. तो कितना हुआ आपके पास? 1 करोड़. ये आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल विद द डबल टोटल. इशूड शेयर कैपिटल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच विच इज 25 लाख. और उसने अब फिर से 25,000 न्यू इशू कर दिए, जिसके लिए उसका एंट्री सेम होगा एट द रेट ऑफ 100 ईच 25 लाख. 25 लाख इसलिए क्योंकि 100 ईच है, सो 50 लाख. यहाँ पे प्रीमियम नहीं जाएगा. इशूड कैपिटल इज 50 lakhs. नाउ कम द क्वेश्चन फॉर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड. हमारा अलॉटमेंट कितना है? द अलॉटमेंट इज अमाउंटेड टू
₹30 और सॉरी एप्लीकेशन इज ₹30 और अलॉटमेंट 40 कैसे? एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होगा। सो 30 + 40 गिव्स यू 70। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ ₹70 कॉल किया और जितनों से कॉल किया सबने पे कर दिया। सो क्वेश्चन में आपका फुली कॉल्ड अप ही नहीं है। सो अगर फुली कॉल्ड अप नहीं है तो शेयर आपका फुली पेड अप में नहीं जाएगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में वी विल बी राइटिंग 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 each, comma, ₹70 कॉल्ड अप, ₹70 कॉल्ड अप, 25 into 70 आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 17,50,000 is your subscribed capital. I hope this question is clear to everyone. अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज अब विद द क्वेश्चन नंबर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। ओके, लेट्स move on to the next question. Question number 5. These are all the questions from T.S. Garewal on serial order. You can just verify and do the practice. Okay, so question number 5. Star Limited is registered with the capital of 50 lakhs divided into 50,000 shares of 100 each. तो हमारे authorized share capital कितना हो गया? 50,000 shares at the rate of 50,000 equity shares at the rate of 100 each. So this will amount it to your 50 lakhs is the total share cap, total authorized capital, and this is to be closed with the डबल अंडरलाइन बिकॉज का टोटल हम काउंट नहीं करते हैं। ओके, द कंपनी इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन, 25,000 शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए इशू हुए। सो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, आपका इशूड शेयर कैपिटल नोट डाउन करेंगे। इशूड कैपिटल हो गया 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, सो दिस विल अमाउंट टू 25 lakhs. Okay, subscribed capital पे चलते हैं। Subscription was received for 23,750 shares. तो एक बार मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है आपका? 25,000 into 90%, दैट मीन्स मिनिमम 22,500 शेयर्स आने चाहिए एप्लीकेशंस में। हमारे पास कितना एप्लीकेशंस आ रहा है? 23,750 शेयर्स का। सो दैट मीन्स आपका सब्सक्रिप्शन आपका वैलिड होगा, कंपनी कैन गो फॉर द फर्दर इशू। The allotment was duly received except the first and final call of 20 per share on 60 shares. So कंपनी को जो है आपके 20 per share रिसीव नहीं हुए। कितने शेयर्स पे? 60 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ। Show the share capital in the balance sheet of the company. Okay, notes to account we already did till authorized and the issued capital. Now we are coming to our subscribed capital. Subscribed capital में total applications receive हुए हैं आपके 23,750. Out of them क्या हुआ है? 23,750 में से 600 शेयर्स जो हैं हमारे, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया, मतलब इन्होंने फुली कॉल्ड अप नहीं दिया। सो द रिमेनिंग शेयर्स हैं आपके 23,150 शेयर्स, ये आपके कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? फुली पेड अप में, और जो रिमेनिंग 600 है वो जाएगा आपका नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में। ओके, सो कमिंग टू द सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड फुली पेड कितने शेयर्स है हमारे पास? 23,150 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ, कितने शेयर्स हैं? 100 ईच, फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप, क्योंकि इन सब ने क्या दिया है? पैसा दिया है, कॉल्ड अप और पेड अप है, इसीलिए हम इन्हें कहाँ लिख रहे हैं? फुली पेड अप शेयर्स में। सो 23,150 शेयर्स इनटू दिस कमिंग आउट टू बी 2,23,15,000 shares amount. And coming to the next, subscribed not fully paid up. सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में कितने शेयर्स जाएंगे? ओनली 600 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, टोटल
60,000 लेस कॉल्स इन एरियर्स, बिकॉज इन्होंने क्या नहीं पे किया, आपका फर्स्ट एंड फाइनल नहीं पे किया. सो वी विल बी राइटिंग कॉल्स इन एरियर्स. कितना अमाउंट होगा? 620 पर शेयर. 20 पर शेयर, दैट मीन्स 12,000 नहीं पे किया. सो exact amount in the outer column, 60,000 minus 12,000 amounted to, this will be 48,000. So with the double total of 60,000 12,000 में single underline लगाएंगे, so it will be 23 lakh 15,000 plus 48,000, 23 lakh 63,000 is the amount that will go to share capital in the balance sheet. I hope this question is clear. Okay. Next, move on to our next question. The question number 6. The question 6 says, the Grand Hotels had an authorized capital of 50 lakhs 50,000 shares of 100 each. Clear? Authorized capital लिखेंगे 50,000 equity shares of 100 each. Issued कर रहा है, out of them 10,000 equity share to public for subscription on the following terms. Application 40 or 30 per share, balance on the first and final. So 40 plus 30 70 और 30 आपका 100 का share है, 30 file and call. Share were fully subscribed and amounts due were fully called up. First and final call was not yet made. So again, call pura made nahi hai. So all amount will go to subscribed but not fully paid. Authorized clear hai, issued clear hai. Let's come directly to your subscribed capital. Heading kaise likhenge? Subscribed capital. Here it will be subscribed नॉट फुली पेड. नॉट फुली पेड इसलिए बिकॉज कॉल्ड अप ही पूरा नहीं है. कॉल्ड अप पूरा नहीं है तो हम उसमें लिखेंगे ही नहीं को. तब जब तक का कॉल्ड अप भी पूरा नहीं होगा ना, तब भी आपका शेयर किस में जाएगा? नॉट फुली पेड आपके अंदर. ओके. सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अमाउंट्स टू, कितने शेयर्स हैं? एप्लीकेशंस का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 each रुपीज. कितना कॉल्ड अप है? 70 कॉल्ड अप एंड पेड. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. बच्चे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई तो सही करते हैं बट लिखते नहीं है. बट दिस राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. फुली 70 कॉल्ड अप एंड पेड अप इज टू बी लाइन. सो अमाउंट कितना हो गया आपका? 10,000 into 70, it will amounted to 7 lakh with the double underline total. So share capital कितना लिखेंगे? 70 lakh will be in the balance sheet of the company under equities and liabilities, shareholders fund, share capital 7 lakh. Okay, question number 7. Altor Limited was registered with the authorized capital of 4 crores divided into 25 lakh equity shares of 10 each and 1,50,000 shares of 9% preference shares 100 each. Now this is very important. Question में calculations difficult नहीं है, लेकिन writing part इतना है कि आपका time wastage होगा. So writing बहुत easily करना, पहले करना तो कुछ पहले end में पढ़ लेते. What we have to do is you are required to prepare the balance sheet of the company and share capital balance also notes to accounts. देखिए शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में लिखना है वो तो 2 लाइंस में लिखना है. मेन जो काम हमारा करने वाला है वो है आपका नोट्स टू अकाउंट्स का. सो नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले क्या बनाने हैं? आपके ऑथोराइज्ड कैपिटल. सो ऑथोराइज्ड कैपिटल के लिए क्या बनेगा? राइटिंग विद ऑथोराइज्ड कैपिटल. अब ऑथोराइज्ड कैसे लिखना है? 4 करोड़ की उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, लेकिन एक साथ नहीं है. कैसे है? इक्विटी कैपिटल में अलग से डिवाइडेड है. 25 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच. 25 लाख शेयर्स हैं और आपके इक्विटी शेयर्स का वैल्यू है 10 ईच का. सो कितना हो गया? 2 करोड़ 50 lakhs. जो है आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल. ओके, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं इसे.
ओके, नेक्स्ट 25 लाख इक्विटी शेयर्स थे और साथ ही साथ क्या है हमारे पास 1,50,000 प्रेफरेंस, 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100। देखिए प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच के हैं और आपका इक्विटी जो है वो 10 ईच का है। सो दिस विल अमाउंटेड टू 1,50,00,000। This is how you will present your authorized capital and this is very important. लाइन लगाएंगे, 4 करोड़ का टोटल करेंगे, अगेन विद द डबल अंडरलाइन closed. Writing part is very important. Presentation in the financial accounting for accounting companies is very, very important. Now, कंपनी इशू कितना कर रही है? 80,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट 20% प्रीमियम। अब इशू कौन से शेयर किए हैं कंपनी ने? इक्विटी शेयर सिर्फ इशू किए हैं, प्रेफरेंस अभी तक नहीं बताया इशू किए हैं या नहीं किए। फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन है 20% प्रीमियम। इक्विटी शेयर था कितने का हमारे पास? 10 रुपीज का ईच था। 20% प्रीमियम पे क्या कर दिया उसने, शेयर जो है वो इशू कर दिया। तो मतलब 2 रुपए का प्रीमियम हो गया, 10 + 2 12 रुपीज पे आपका इक्विटी शेयर इशू हो रहा है। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट। अभी एप्लीकेशन पे 2 है, अलॉटमेंट पे 7 है, दैट मीन 5 + 2 एंड बैलेंस ऑन कॉल। तो 7 + 3 10, कॉल पे कितना हो गया? 2 रुपीज। जब आप क्वेश्चन में आप लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट में तो इक्विटी शेयर में सिर्फ 5 रुपीज ही लिखेंगे, प्रीमियम का अमाउंट शेयर कैपिटल के वर्किंग नोट में नहीं जाता। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर्स। देखिए यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो गया। कंपनी ने 8 लाख शेयर्स इशू किए थे बट शेयर होल्डर्स अप्लाई कितने के लिए कर रहे हैं? 10 लाख शेयर्स के लिए। एक्सेस एप्लीकेशन सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता भी है, नोट्स टू अकाउंट में वोंट मेक एनी डिफरेंस। और 2 लाख तो क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है। All the allotment were received except 15,000 shares held by संजू। संजू के पास 15,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट नहीं पे की। ठीक है, अनदर शेयर होल्डर लॉकरॉकी पेड his call dues along with the allotment on his holding of 25,000 shares। उसने अपना जो अमाउंट है वो कॉल अलॉटमेंट पे ही कर दिया जिसके पास 25,000 शेयर्स थे। दैट मीन रॉकी के कुछ भी किसी भी तरह के कॉल्स इन एरियर्स नहीं है। कॉल्स इन एडवांस तो शेयर कैपिटल में वैसे भी नहीं जाता। रॉकी ने क्या किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट जो है वो सारा अपना अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया, यानी एडवांस में पे कर दिया। रॉकी के कॉल्स इन एरियर्स नहीं है हमारे पास। कॉल्स इन एरियर सिर्फ एक पर्सन के हैं, संजू के, विच इज ऑन 15,000 शेयर। सो दैट इज अ वेरी पॉइंट, बिकॉज वो आपका शेयर नॉट फुली पेड अप में जाएगा और हमें अकाउंट्स बनाने हैं। इशूड कैपिटल की जब हम बात कर रहे हैं, इशूड कैपिटल में क्वेश्चन में आपका प्रेफरेंस शेयर्स इशूड नहीं हुआ है। सो इशूड कैपिटल will go to only for equity shares 8 lakh equity shares at the rate of equity share कितने के हैं? 10 के। no premium is to be written। 80 lakh equity shares at the rate of 10 each amounted to 80 lakhs is the total amount। with the double underline आप क्या करोगे, इसे क्लोज कर दोगे। Okay, now move on to the next part where you have to write down the subscribed and fully paid। हेडिंग में क्या जाएगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नीचे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप, एंड नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड fully paid, and we will be writing subscribed not fully paid, दोनों आएगा। अब ना पे करने वाले शेयर होल्डर कौन था? सिर्फ रॉकी, जिसके पास 15,000 शेयर्स थे। अदरवाइज कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? 8 लाख शेयर्स। 8 लाख माइनस 15,000 शेयर्स, तो हमारा पूरा जो फुल सब्सक्रिप्शन में आएगा 8 लाख शेयर्स में से जो रॉकी ने नहीं पे किया, 15,000 शेयर्स आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 7,85,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, fully called up and paid up, right? रॉकी के पास कितना आएगा? 15,000 shares at the rate of 10 each, only fully called up। fully paid up तो लिख नहीं सकते क्योंकि उसने दिया नहीं, so
टोटलिंग करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसके कॉल्स इन एरियर्स मेंशन करेंगे, तो उसने पे करने से क्या किया, मना कर दिया। लेस करेंगे, लेस कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कितना कॉल्स इन एरियर्स हो गया, कितना पैसा नहीं दिया उसने, क्या नहीं पे की है, अपनी फाइनल कॉल नहीं पे किया। और फाइनल कॉल हमने कितना कैलकुलेट किया था, ₹2 का। सो 15,000 इंटू ₹2 वो नहीं पे करेगा। सो है 7,85,000 फॉर फुली पेड अप, सॉरी 78,50,000, 1,50,000 इनर कॉलम में, लेस करेंगे आपका 30,000। सो कितना अमाउंट आया, 1,20,000 इन द आउटर कॉलम। और दोनों को आप प्लस करोगे, दिस विल गोज टू 78,50,000 plus 1,20,000. It will be 79,70,000. I hope the question is clear. If there is any doubt, please write in the comment section, and further questions we will be going to cover in the upcoming videos. Please stay tuned to the Precision Prep for all the upcoming syllabus. Thank you so much.